सुहानी आज बहुत ही खुश थी क्योंकि कल सुहानी की सास उसे घर की चाबियां सौंपकर चारों धाम की यात्रा के लिए निकलने वाली थी। बहू, अब मैं तो चली चारों धाम की यात्रा करने, अब तुझे ही तो घर संभालना है। सासू माँ की बातें सुनकर सुहानी मन ही मन बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि कुछ समय के लिए तो इस घर की मालकिन अब मैं ही हूँ। अब मेरे मन में जो आएगा मैं वही करूँगी, अपने मर्जी के समय पर सोकर उठूँगी, कितना भी खर्च कर सकूँगी, कहीं भी घूम सकूँगी, जब मन करेगा यहाँ वहाँ हो आऊँगी। अब तो मुझे रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं होगा। माँ जी की किचकिच रोका टोकी से मैं तो बहुत परेशान थी, अब वो खत्म हो जाएगी, पर कुछ दिनों के लिए ही। रात को डिनर करने के बाद वो सोने चली गई, पर उसे रात को ठीक से नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में अभी भी यही सब घूम रहा था। बहू को कुछ हिदायतें और बहुत सारा आशीर्वाद देने के बाद माँ जी ट्रेन से अगले दिन चारों धाम की यात्रा पर निकल गई। अब सुहानी घर में एक आजाद पंछी की तरह महसूस करने लगी। पति, दोनों बच्चे और खुद को लेकर अभी 4 प्राणी घर पर थे। स्टेशन से घर आकर बच्चे और पति डिनर करके सो गए, पर सुहानी का तो अभी भी बर्तन मांजना बाकी था। सुहानी ने सोचा कि बर्तन मैं कल मांज लूंगी, सुबह आराम से उठूंगी, आज कुछ आराम कर लेती हूँ, वरना माँ जी के रहने पर तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है। मन ही मन कहकर सुहानी सोने चली गई। अम्मा जी, दूध ले लीजिए। सुबह सुबह ये आवाज सुनकर सुहानी की नींद खुल गई। इतनी सुबह अब कौन घर की किवाड़ खटखटा रहा होगा? ओह, इतनी सुबह अम्मा जी दूध मंगवाती हैं, मुझे तो मालूम ही नहीं था। भाभी जी, अम्मा जी तो इतनी सुबह ही दूध मंगवाती हैं, बच्चे तो स्कूल जाते हैं, अम्मा जी तो उन्हें ताज़ा दूध देती हैं। कितना दूध देना है भाभी जी? सुहानी सोच में पड़ गई, कितना दूध लूं, क्योंकि उसने तो कभी दूध ही नहीं लिया था। हमेशा से उसे दूध रसोई में ही उबला हुआ तैयार मिलता था। हाँ भैया, जितना माँ जी लेती थी आप उतना ही दे दो। दूध उबालने देकर सुहानी जाकर बेड पर लेट गई और उसे पता नहीं चला कि कब उसकी आग लग गई। उधर से रसोई में दूध बहना शुरू हो गया। जलने की गंध से पतिदेव की आँख खुली तो वो भागकर गैस बंद करके आए। सुहानी, जल्दी उठो, देखो सारा दूध बह गया। ये क्या हो गया? हे भगवान, सारा दूध बह गया, अब तो सफाई का काम और भी बढ़ गया। हमेशा माँ जी ही ये सब छोटे मोटे कार्य कर देती थी, तो इन कार्यों की जिम्मेदारी का कभी सुहानी को एहसास ही नहीं हुआ था। सुहानी बच्चों को स्कूल बस पर चढ़ाकर अब घर का काम समेटना शुरू की। छोटे बड़े सभी काम अब सुहानी को ही अकेले हाथों करना पड़ रहा था। सब्जी काटना, फल धोकर रखना, दूध उबालना, घर के काम वाली पर नजर रखना और न जाने कितने अनगिनत छोटे मोटे काम जो माँ जी कर देती थी, जिस पर सुहानी का कभी नजर ही नहीं गया था, उसे भी उसका ध्यान रखना पड़ रहा था। सुहानी को तो लगता था कि माँ जी सिर्फ बिस्तर पर बैठकर बस आराम किया करती है या अपनी बहू को सिर्फ आवाज ही लगाती रहती है। भला ये भी कोई काम है? उसे यही लगता था, पर आज उसे यह एहसास हुआ कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि उसका हमेशा से मानना था कि घर का खाना बनाना ही सबसे बड़ा काम है। इसलिए आज उसे माँ जी की अहमियत समझ आई थी। उसे एहसास हुआ कि माँ जी अपने कंधों पर न जाने कितनी जिम्मेदारियां संभाल रही थी। माँ जी जब रह रही थी तो वो सुकून से सो जाती थी, कभी शॉपिंग करने चली जाती थी, परंतु अब कुछ महीनों में सुहानी को आजादी और जिम्मेदारी में फर्क समझ में आ गया था। बड़े बुजुर्ग लोगों का हाथ जब तक हमारे सिर पर होता है तब तक बच्चे बच्चे ही बने रहते हैं। जिम्मेदारियों का एहसास तो हमें तब होता है जब हमें खुद सारे काम करने पड़ते हैं। जब बड़े बुजुर्ग हमारे साथ नहीं होते, जिम्मेदारियों का बोझ पड़ते ही हम सब परिपक्व बन जाते हैं।